आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट। और आज का मॉर्निंग विचार, जिंदगी में परेशानियां आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है दोस्त, बस आपके अंदर की आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए आती हैं। जीवन में अगर आपके संघर्ष है तो परिणाम भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बिना संघर्ष सफलता आपकी फीकी लगेगी। तो जीवन में अगर किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है तो उन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए, उनसे लड़ते हुए अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मन के भंवर दुश्मन नाटकों के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। मन के भंवर दुश्मन नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया है और 1968 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है मन के भंवर का। वहीं दुश्मन नाटक 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। दूसरा प्रश्न, 14 फेरे 20 कन्या उपन्यास के लेखक कौन है? 14 फेरे 20 कन्या उपन्यास लिखा गया है शिवानी द्वारा। 14 फेरे 1965 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं 20 कन्या 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तीसरा प्रश्न, महाभारत की सांझ एकांकी के एकांकीकार कौन है? महाभारत की सांझ एकांकी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने भारत भूषण अग्रवाल जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, घुसपैठिए कहानी के कहानीकार कौन है? घुसपैठिए कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया ओम प्रकाश वाल्मीकि को, बिल्कुल सही जवाब। 2003 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। पांचवा प्रश्न है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास यह उपन्यास लिखा गया है उषा प्रियंवदा द्वारा। 2007 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठवां प्रश्न, पंख और पतवार काव्य कृति के लेखक पूछा जा रहा है। पंख और पतवार काव्य रचना का लेखक पूछा जा रहा है। जवाब में आपने केदारनाथ अग्रवाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सातवां प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक का नाटककार आपने बाल कृष्ण भट्ट को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1884 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि नीला चांद दिल्ली दूर है किसकी रचनाएं हैं? नीला चांद दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह की रचना। नीला चांद 1988 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी का प्रकाशित रचना। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि फौलाद का आकाश कहानी के कहानीकार कौन है? फौलाद का आकाश कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि घरौंदा एक और द्रोणाचार्य नाटक के नाटककार कौन? घरौंदा एक और द्रोणाचार्य नाटक लिखा गया है शंकर शेष द्वारा। घरौंदा का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। वहीं एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ग्लोबल गांव के देवता यह रचना रणेन द्वारा लिखी गई 2009 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 12वां प्रश्न,
प्रश्न संख्या 12 है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया था। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? जय पराजय देवताओं की छाया नाटक लिखा गया है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा। जय पराजय 1937 ईस्वी का, वहीं देवताओं की छाया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि मेरी ईरान यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मेरी ईरान यात्रा यात्रा साहित्य का लेखक आपने महेश प्रसाद को चुना, तो राइट आंसर है 1930 ईस्वी इस यात्रा वृतांत का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा के जादूगर के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने शिवपूजन सहाय को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न, सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? ध्यान दीजिएगा, सबसे उदास कविता लिखने से आप भ्रमित मत होइएगा, यह नाटक विधा की रचना है। सबसे उदास कविता नाटक विधा की रचना है। स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया यह नाटक 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 17, स्वर्ण विहान गीत नाट्य का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। स्वर्ण विहान गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? जवाब में हरिकृष्ण प्रेमी को चुन लिया आपने, सही जवाब के साथ हैं 1930 ईस्वी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ अस्क जी के जीवन पर आधारित यह उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया है। 1970 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 19, शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचना है? शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचना है? सुदामा पांडे धूमिल उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है कि बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन यह आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पद्म सिंह शर्मा उत्तर आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1918 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है कि रीतकालीन त्रयी के रूप में प्रसिद्ध कौन है? रीतकालीन त्रयी के रूप में प्रसिद्ध हैं केशव, बिहारी और भूषण। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि भग्नदूत चिंता काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भग्नदूत चिंता काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। भग्नदूत 1933 ईस्वी का प्रकाशित है, वहीं चिंता 1942 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 23 है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? राजशेखर उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि कर्मवीर काव्य कृति के रचयिता कौन है? कर्मवीर काव्य रचना का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 25, अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है। जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या पूछा जा रहा है। जवाब में 205 छंदों का यह खंड काव्य चुना, तो राइट आंसर है आपका। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है?
जय मयंक जस चंद्रिका रचना का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने मधुकर कवि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है कि इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लेखक कौन हैं? इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखा गया है अमरकांत द्वारा। प्रश्न संख्या 29। मगध काव्य संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है। मगध काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? श्रीकांत वर्मा। उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 30। जुलेखा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? जुलेखा जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई फांसी कहानी की पात्र है। प्रश्न संख्या 31 है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा यात्रा साहित्य राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास का 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 33 है कि संशय की एक रात कृति के रचयिता कौन है? संशय की एक रात यह रचना नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है और इस रचना के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया। चौंतीसवां प्रश्न, आखिरी कलाम उपन्यास है साथियों, आखिरी कलाम उपन्यास के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम, ध्यान दीजिएगा, उपन्यास की बात की जा रही है तो यह दूधनाथ सिंह की रचना है। 2003 ईस्वी का यह प्रकाशित उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार कौन है? रुकोगी नहीं राधिका यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? उषा प्रियंवदा। उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 36। भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 37। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ लिखा गया है शिवदान सिंह चौहान द्वारा। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 38। हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? हादसे आत्मकथा की लेखिका रमणिका गुप्ता है। 2005 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 39। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? काव्य पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को चुन लिया, तो सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 40। जलती हुई नदी आत्मकथा का प्रकाशन काल बताइए। जलती हुई नदी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष फटाफट बताइए। और मुझे उम्मीद है कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई यह रचना 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पर, अपनी अपनी बीमारी कृति का प्रकाशन काल क्या है? अपनी अपनी बीमारी यह रचना कब की प्रकाशित है? हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई यह व्यंग्यात्मक रचना 1972 ईस्वी का प्रकाशित व्यंग रचना है। अगला प्रश्न है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी काव्य विलास कृतियों के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास प्रताप शाही की रचनाएं हैं। 1825 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है व्यंग्यार्थ कौमुदी का, वहीं काव्य विलास 1809 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 43। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक का रचनाकार आपने लल्लू लाल को चुना, तो राइट आंसर 1801 ईस्वी कृति का रचनाकार। 44 प्रश्न संख्या है कि मेरी ईरान यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो मेरी ईरान यात्रा यात्रा वृतांत महेश प्रसाद का 1930 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। आलोचना के हाशिए कृति के लेखक कौन है? तो आलोचना के हाशिए यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना। और भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? भक्त नामावली का रचनाकार आपने ध्रुवदास को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। 47वां प्रश्न है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है।
घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 48 है कि गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य हैं। प्रश्न संख्या 49, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन हैं? दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी शिव सागर मिश्र द्वारा लिखी गई 1981 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। प्रश्न संख्या 50, छायावाद के लघुत्रयी कवि कौन है? छायावाद की लघुत्रयी कवि कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और देखिए, छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को जाना जाता है। इनको वर्मा त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। लघुत्रयी अथवा वर्मा त्रयी एक ही है। साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।